जब आपके पास पैसा आएगा तो उम्र निकल चुकी होगी एंजॉय करने की। कभी एंजॉय करने की उम्र है आपकी तो आपके पास पैसे नहीं, ठीक है। तो मैं बार बार कहती हूँ, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, समझो। अच्छा, आप लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? हाँ, कितने लोग कह रहे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? हाथ ऊपर करो। नहीं, जिसके पास नहीं है वो जो बात कर रहे हो ना, इसमें भी जानते हो अलग अलग चीज़ है। क्योंकि एक एज होता है जिसमें आपको पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ना? और वो एज आप लोगों का है जिसमें सही में आपके पास पैसा नहीं होता है ना? और फिर जब पैसा आएगा तब तक वो सारे शौक खत्म हो जाएंगे। एक शेर इस पर मैं ही याद कर रही थी, शौक होते हैं हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतवा और खुदा। बचपन में आप लोगों का शौक होता है खिलौना, फिर माशूका, हमारी एज तक पहुंचते रुतवा, और फिर खुदा, फिर अब भगवान के शरण में चले जाओगे। थक गया हूँ यार ये परिवार के झगड़ों से। समझ में नहीं आता कि किसे सही कहूँ और किसे गलत। अगर बीवी का कहना मानो तो माँ बोलती है बीवी का गुलाम, और अगर माँ का कहना मानो तो बीवी बोलती है माँ का गुलाम। लेकिन उन दोनों को यही नहीं पता कि दोनों ही मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर एक मेरी जिंदगी है तो एक ने मुझे जिंदगी दी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब एक बेटी गलती करे तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए माँ उसे माफ कर देती, लेकिन जब वही एक बहू गलती करे तो फिर वही सासू माँ उसे माफ क्यों नहीं कर पाती है? और जब एक माँ गलती करे तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए बेटी उससे रिश्ता नहीं तोड़ती है, लेकिन जब वही एक सासू माँ गलती करे तो फिर वही बहू उससे रिश्ता क्यों तोड़ने लग जाती है? जिंदगी प्यार देने और लेने का नाम है, पर मेरा मानना यह है कि इस दुनिया का आने वाला कल भी झूठा है और बीता हुआ पल भी झूठा है। अगर कुछ सच है तो वो है आज, और हमारी जिंदगी का बीतता हुआ हर एक सेकंड हमें उस दलदल की ओर ढकेल रहा है जहां हमें पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, जहां हमारे माँ बाप भाई बहन तो होंगे लेकिन सिर्फ यादों में। सब चल रहा है, सब चलता रहेगा। दिन का खोना, रात में सोना, नींद में होना भी चलता रहेगा। सब चल रहा है, सब चलता रहेगा। पैसों का रोना, काम का ना होना, प्यार की सिर्फ बातें करना, दिल में नफरत को बोना भी चलता रहेगा। सब चल रहा है, सब चलता रहेगा। पैर थक जाएंगे, जान मंजिल तक की बाकी होगी। कल रात का सपना टूट चुका है, आज रात उसे दोबारा चलना होगा। सब चल रहा है, सब चलता रहेगा। ठीक है भैया, शादी तो मैं इनसे कर लूंगी, पर उससे पहले मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है तुम? सबसे पहले तो ये, मैं शादी के बाद जॉब करूंगी। हाँ, मैं हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती, मुझे आजाद जिंदगी चाहिए। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, हम लड़कियां लड़कों से कम है क्या? ठीक है, फिर तुम जॉब कर लेना, मैं घर संभाल लूंगा। क्यों? अगर तुम घर संभालोगे तो घर के खर्चे कौन चलाएगा? तुम हो ना, तुम तो जॉब करोगी ना। मैं तो अपने शौक के लिए जॉब करूंगी। बस यही फर्क है एक लड़की और एक लड़के में। तुम लड़के अगर कुछ भी नहीं करोगी ना तो हम लड़के फिर भी तुम्हें रानी बना के रखेंगे। अगर हम लड़के कुछ नहीं करेंगे ना तो तुम लड़के हमें नौकर से भी बेकार समझोगी। तो बस इश्क है। और तुम लड़कियां बोल रही हो हम लड़कियां लड़कों से कम है क्या? ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में। आज के जमाने में मर्द होना एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना करो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अपनी रिश्ते से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। ये जो भेदभाव करते हैं ना कि लड़का लड़की एक जैसे होते हैं, इसलिए बस एक ही आंसर है, तुम अमीर बनो और एक गरीब घर की लड़की से शादी करो। तुम गरीब रहो, देखना कितनी लड़कियां तुमसे शादी करेंगी। मेरे सारे कोई अपना करियर बनाने के लिए कनाडा बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, और कोई वैसे ही अपने शहर से दूर है। अगर तुम उनमें से एक हो तो इस गाने की एक एक लाइन से तुम रिलेट करने वाले हो। सुनना जरूर।
पूछता हूँ खुद से इतने बड़े भी क्या सपने, आगे आया मैं पीछे छूट गए हैं अपने। कभी चुप रहूं कभी टूटे है सबर, मुझे पता भी नहीं ब्रो कब जाऊंगा मैं घर। पहले सोचता था रोज मुझे घर का नहीं खाना, अब मिस करता हूँ रोज घर का मैं खाना। सुकून इस घर में मैं ढूंढूं अब कहाँ, क्योंकि घर जब आता मुझे दिखती नहीं माँ। मैं आपको बताऊं, जो हंसने वाले होते हैं ना, उनको आंसुओं का मतलब पता होता है, इसीलिए तो हंसाते हैं। आप किसी भी हंसने वाले को देखें, वो इसलिए नहीं हंसता कि वो छिचोरा है, वो बदतमीज है, वो मस्ती वाला, नहीं। उसके अंदर इतने दुख आ जाते हैं कि वो मुकाबला करते करते वो कहता है छोड़ो, अब मैं दूसरों को तो खुश रखूं, मेरे अंदर तो जो है। ये अंदर से कैसे छेड़े नहीं कभी आप, छेड़ेंगे तो बहुत सारे आंसू निकल आएंगे, बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी जुदाइयां होंगी, बहुत सारे दुख होंगे। मैंने भी देखा है अच्छा इंसान बनकर, मेरा यकीन मानो लोग मजबूर कर देते हैं बुरा बनने के लिए। क्या ढूंढते हैं चांद तारों की हमारी फरमाइशें नहीं होती, दिन भर पापा के ताने सुनते हैं और रात में अरिजीत के गाने। दिल लगाने के उम्र में हम लग जाते हैं कमाने। उगता हुआ सूरज हमें ख्वाब दिखाता है और ढलता हुआ औकात। हमारा ना दर्द समझ पाता है कोई और ना ही जज्बात। घर में रहें तो नकारा और बाहर घूमें तो आवारा, ना रोएं तो पत्थर दिल और रोएं तो बेचारा। हमारे खुशियों की वजह हर कोई पूछता है, मगर हमारा दर्द जानने की कभी कोशिशें नहीं होती। घर से निकलते हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी साथ रहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं ये तो बस माँ कहती है। हम हर सुबह जागते हैं मगर हमारी किस्मत सो जाती है। जिंदगी में दर्द अगर कम हो तो फिर हमें मोहब्बत हो जाती है। शिद्दत से जिस मोहब्बत का हम इंतज़ार करते हैं, आखिर में वो भी दिल तोड़ देती है जिसे कभी माँ जितना प्यार करते हैं। बचपन में खिलौने टूटने पर रोते थे, मगर अब दिल के टूटने पर भी आहटें नहीं होती। दिल का जख्म भरता नहीं कि एक जख्म और आता है। हमारी बिखरी हुई जिंदगी में फिर बेरोजगारी का दौर आता है। खाली जेबों में महज कुछ सिक्के खनखनाते हैं। पापा के ताने कम पड़े तो फिर लोग भी सुनाते हैं। जिंदगी के नौकर हमें नौकरी की तलाश रहती है। हमारी जिंदगी ऐसी है जैसे कब्र में लाश रहती है। अजी हम लड़कों का बस दिल रोता है, हमारे आंखों से बारिशें नहीं होती। ये सॉन्ग मैंने बॉयज लाइफ पे लिखा है, लेकिन ये गाना ज्यादा शेयर नहीं होगा क्योंकि बॉयज फीलिंग्स ही पड़ी किसको है। फिर भी मैं बताता हूँ तुम्हें बॉयज लाइफ में क्या क्या होता है और क्या फील करते हैं। हम लड़के हैं जनाब, हमें फीलिंग नहीं है, हाँ टूटे कितने ख्वाब यहाँ हीलिंग नहीं है। हम लड़के हैं जनाब, हमें फीलिंग नहीं है, गम की बारिश बेहिसाब ऊपर सीलिंग नहीं है। लड़के का दर्द जो लिखना चाहा तो कलम ये रोने लगी, न ख्वाब ये पूरे न नींद ही पूरी, अब किस्मत ये सोने लगी। दुनिया को देख नहीं सकते, सफर की तकलीफें पूछेगा कौन है, लोगों के इतने सवाल की रूह ये आवाज़ खोने लगी। सर इसीलिए एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या दिखेगा? अधूरे सपने, छूटे हुए मौके और काश तब हिम्मत की होती वाली बातें, या फिर एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर तुमने खुद को साबित किया हो। जो भी करना है अभी करो, ताकि जब कल पीछे देखो तो सिर्फ गर्व महसूस हो। चार इंसान की सबसे बड़ी गलतियां जिन्हें जानने से पहले ही वो बूढ़ा हो जाता है। 18 से 26 साल के जरूर देखें। 1, जब अपने छोड़कर चले जाते हैं तब समझ आता है कि कौन सच्चा था और कौन दिखावा कर रहा था। 2, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तब असली और नकली दोस्तों का फर्क समझ आता है। 3, जब वक्त निकल जाता है तब एहसास होता है कि काश थोड़ा और मेहनत कर ली होती। 4, सबको लगता है कि उनके पास बहुत समय है, पर कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा दफन हुए कई लोगों के सपने पड़े हैं। जब तक सब कुछ पास होता है तब तक उस चीज की कदर नहीं होती। या तो अभी संभल जाओ या फिर बाद में।
4 बातें जिनसे पता चलता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे। 1, अब तुम्हें अपने माँ बाप से पैसे मांगने में शर्म आती है। 2, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो पर सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा। 3, अब तुम्हारा दोस्तों के साथ मन नहीं लगता। 4, रात को सोते वक्त तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता होती है। अगर ये सब सच है तो कमेंट में यस लिखो और मुझे फॉलो करके अपना यार बना लो। जिंदगी में हमेशा सही राह दिखाऊंगा। तुम दुनिया के हर वायरल वीडियो देख रहे हो, आए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। हल्का सा बाल खराब हो जाए तो हम 10 बार सही करने लगते हैं। लेकिन ये सोचो, जिसका पूरा बेटा ही खराब निकल जाए, उस बाप को लोगों से कितने ताने सुनने पड़ते होंगे। क्योंकि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम्हारे बाप का ही नाम खराब होता है। इसलिए खुद में सुधार करो। जिस दिन तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा, उस दिन तुम्हें लाइफ की सच्चाई समझ आएगी। इसलिए अपने परिवार के लिए कुछ करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे और उस दिन तुम्हारे पापा सोकर उठें, टेंशन की जगह उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान हो और वो फोन करके सबको बताएं, मेरा बेटा ये करता है, तो सोचो उन्हें कितना प्राउड फील होगा। और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बाप से बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है। मुझे बस लोगों की एक्टिंग देखने में मजा आता है, बाकी सबकी असलियत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर याद रखो, एक लड़का पैदा होता है ना, तो उसी वक्त उसके घर वाले अपनी ख्वाहिशें उसके ऊपर डाल देते हैं कि ये है जो घर चलाएगा। उम्मीदें सेट होनी तभी से स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत डीप बात थी कि जब वो पैदा होते हैं सिर्फ तभी खुशी मनाई जाती है कि हमारे घर में लड़का हुआ। उसके बाद कभी नहीं मनाई जाती। उसके बाद तो जब वो मर जाता है तब ये बोला जाता है कि इस घर में अब कमाएगा कौन।